वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए विफाक को 15 रोज की मोहलत। सूबाई असम्बली में खिताब में बोले कि मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है। बिजली का मसला 15 रोज में हल ना हुआ तो बिजली का बटन ऑन ऑफ मैं खुद करूंगा। मुझसे बात ना की तो पेस्को हेड ऑफिस टेक ओवर करके दिखाऊंगा। रिलीफ ना देने वाले को अंदर भी कर सकता हूं। अपने सूबे के आवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को विफाक से 300 अरब रुपए कम दिए गए। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में चाहिए। सियासी जमातों को एक ना एक दिन पीटीआई से किए गए सलूक पर नदावत जरूर होगी। हल्के जरूर खुलेंगे। चोरी किया हुआ मैंडेट वापस मिलेगा। फैसल बावड़ा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसल बावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मुस्तफा कमाल भी बोले मादी नजर में तौहीन अदालत हुई है। दोनों को बुला लेते हैं। हमारे मुंह पर आकर तनकीद करे। हमें पता है कि हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना मुनासिब नहीं। तामीरी तनकीद जरूर करें। चीखो पुकार और ड्रामे की क्या जरूरत है। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते लेकिन गलती तो मान ली। बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते में वजाहत दें क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। इम्तियाजी इंसाफ इंसाफ नहीं बददयानती होगी। ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज शख्सियात की पसंद नापसंद इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा नवाज शरीफ के साथ जो सलूक किया गया वो स्याह बाब है। वक़फ़ात अमल पर नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया नवाज शरीफ की मकरूज तो हमारी अदलिया भी है। अदलिया माजी के मजालिम का भी अजाला करे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी की जानिब से एहतसाबात अदालत के जज नासिर जावेद राना पर अदम एतमाद का इजहार। वकला की तवील मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने अदम एतमाद का मौक़िफ़ वापस ले लिया। नैब की पेश करदा गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। बुशरा बीबी वकला बानी पीटीआई से नाराज नजर आई। बुशरा बीबी ने बेटियों के साथ मुलाकात भी अडयाला जेल के अलग कमरे में की। दूसरी जानिब जिना हाउस और अस्करी टावर हमला, पुलिस स्टेशन जलाने के 3 मुकदमात, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 24 मई तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का हुक्म यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमलावर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर केपी अली अमीन गंडापुर पर जाती हमले कर रहा है। आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूंगा। वकला को हिदायत दी हैं वो खत तैयार करके मुझे बताएंगे। पंजाब में शदीद गर्मी। महकमे स्कूल एजुकेशन का मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। स्कूल 15 अगस्त से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन 1 जून तक स्कूल के औकात कार भी तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे के रोज 7 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से मुताल्लिक केस हुक्म इम्तना खारिज कराने के लिए हुकूमती मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिमें ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो उसका क्या करेंगे।
मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई रोकने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस, अदालत ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर को पार्लिमान की सिक्योरिटी पर खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं। एहतियात का तकाजा यह है कि पार्लियामेंट की इमारत में मेहमानों की आमदोरफ्त महदूद की जाए। जिस रुकन ने तकरीर करना होती है वो नारे लगवाने के लिए हल्के से बंदे बुला लेता है। ये मीनार पाकिस्तान है, ना ही डी चौक। ऐवान में पहुंच ही गए हैं तो उसका एहतराम करें। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो पार्लिमान की इज्जत का पास रखें। पार्लियामेंट के बाहर गेट 1 पर कैमरास लगाने पर पाबंदी। इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की सिक्योरिटी तैनात। पॉइंट ऑफ ऑर्डर और इन कैमरा सवालात और मोबाइल से वीडियो बनाने पर पाबंदी। पीटीआई और सुन्नी तहत काउंसिल का असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं पाबंदी के खिलाफ ऐवान में आवाज उठाएंगे, स्पीकर को एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली इजलास को कैसे चलाया जा रहा है। आज हमने बिलावल भुट्टो को जवाब देना था मगर मौका नहीं दिया गया था। इजलास मुलतवी करके 5 जून को रख लिया। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर IMF गैर मुतमईन। हाउसिंग सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स का मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफिक। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब। नकद लेन देन की बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। विफाक और सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी के लिए इत्तफाक ना हो सका। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को बाकायदा FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। मुकदमात की ATC रावलपिंडी से दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब पेश। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें नामजद किसी जुडिशल ऑफिसर पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा अगर एतराज़ नहीं तो जजेस तैनात क्यों नहीं करते। मरियम औरंगजेब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप हमें चैम्बर में मुलाकात का वक्त दे दें, मुशावरत हो जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका ये मुतालबा ठीक नहीं, जो बात होगी ओपन कोर्ट में होगी। मैंने आपको नाम दिए हैं, उनको तैनात करें। वज़ीर आला ने इस मामले पर मुशावरत की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। वो आ जाती या फिर मुझे पैगाम भेज देती। आप हमारी इज्जत बेशक न करें, अपने आप पर रहम करें। ये तो तय है कि आपने अदलिया के साथ ताउन नहीं करना। अगर यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए अनोखा बहाना। तकसीमकार कंपनियों ने बिजली के कम इस्तेमाल का जवाब बना लिया। दौरान समाअत नेपरा हुकाम को बताया कि इंडस्ट्री और घरेलू सारिफीन ने बिजली के इस्तेमाल में कमी कर दी है। फेस्को रीजन में 18, आइस्को में 3% कमी आई, लेस्को में 15 और पेस्को में 9% कमी आई है। पहले कोई 3 शिफ्ट में इंडस्ट्री चलाता था तो अब 2 में चला रहा है। ₹1.47 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 3 माह में 51 अरब का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक अगस्त, अक्टूबर और नवंबर के बिल्स पर होगा। वजीर आजम से चीनी कंपनी के चेयरमैन वांग जाई चंग की मुलाकात। मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वजीर आजम ने चीनी कंपनी का खैर मकदम किया। कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। वजीर आजम की चीनी कंपनी को कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। कहा बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग और सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ़द की भी मुलाकात। मसाइल के हल पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश। मईशत बहाली और सरमायाकारी लाने के लिए इकदाम को सराहा। एलीट फोर्स के पास आउट होने वाले जवानों पर फख्र है। IG पंजाब फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, इनकी हिमायत करती हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एलीट फोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ही लगाया हुआ पौधा है। क्या जज्बा होता होगा कि नौजवान खुद को शहादत के लिए मैदान में उतारता है। तमाम फोर्सेस के शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करती हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे और लोग चैन से घरों में बैठेंगे। मरीम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया, जवानों में एजाजात तकसीम किए। पंजाब हुकूमत का रवां साल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसेस चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी हाइब्रिड बसेस चलाई जाएंगी। वजारत ट्रांसपोर्ट ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। पहले मरहले में लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का आगाज किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसेस माहौल दोस्त साबित होंगी, इससे आलूदगी कम होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए भी कम। ट्रांसपोर्टर्स ने नई कीमतें लागू कर दी। लॉन्ग रूट के लिए किरायों में 50 रुपए तक कमी, इंटरसिटी किराए 20 रुपए तक कम कर दिए गए। मुल्क रवामा भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में रहेगा। पीटीएमए ने पंजाब में हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज और कल बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। लाहौर, कसूर, सियालकोट, रावलपिंडी और दीगर अजला में बारिश का इम्कान। 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा रहेगा। मौसम खुश्क और दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज्यादा होगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। सक्खर और दादू में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह में 45 डिग्री रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक टीम में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद इफ्तिखार शामिल होंगे। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और अब्बास अफरीदी फास्ट बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम, शादाब खान, स्पिनर अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान और उस्मान खान भी टीम का हिस्सा होंगे। सिलेक्शन कमीशन कमेटी का कहना है कि गैरी क्रिस्टन की टीम को ज्वाइन करने के बाद मुशावरत करेंगे। उनकी मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच 9 जून को पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूयॉर्क में होगा।